मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में गुजरते वक्त के साथ चुनाव प्रचार की रफ्तार तेज है। दोनों राज्यों के शुरुआती 3 से 4 चरणों में मतदान पूरे होने हैं। दूसरा चरण यानी अगला चरण है 26 अप्रैल को। बिल्कुल, और तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है। ऐसे में दोनों पार्टियों के पास वक्त कम है और दांव पर लोकसभा की कई सीटें लगी हुई हैं। बीजेपी और कांग्रेस के तूफानी प्रचार और इसकी तैयारी पर यह रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का प्रचार पूरे शबाब पर है। दूसरे चरण में प्रचार का समय खत्म होने में अब बस 40 से 45 घंटे बचे हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर सीटों पर वोटिंग है। इन सीटों पर दिग्गज नेताओं ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इस कड़ी में सोमवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोरबी, भिलाई और चंद्रखुरी में सभाओं को संबोधित किया, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांकेर से हुंकार भरी। 11 की 11 जीतनी है या नहीं जीतनी है? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मोदी जी बोलते हैं कि भ्रष्टाचार को हटाओ और ये बोलते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। आपको तय करना है, बोलो भ्रष्टाचार हटाने के लिए करें, जोर से बोलो हटाने के लिए करें, और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना है कि नहीं भेजना है। रविवार रात 9 बजे के आसपास बीजेपी के चाणक्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजधानी रायपुर में एंट्री ली। पार्टी नेताओं की बैठक लेकर बीजेपी की छत्तीसगढ़ में चुनावी रणनीति की समीक्षा की। सीएम साय को सभी 11 सीटों पर जीत का गुरु मंत्र भी दिया। अगले 2 दिन बीजेपी के चुनाव प्रचार के लिहाज से और भी अहम है। पीएम मोदी 23 और 24 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी 23 अप्रैल को महासमुंद, जांजगीर चांपा और 24 अप्रैल को सरगुजा सीट के लिए चुनावी सभाएं करेंगे। लोग अपने अपने राज्यों के जो रिपोर्ट है वो रखते हैं, चर्चा का जो मार्गदर्शन उनको मिलता है उस पर काम करते हैं। तो जो अभी तक का फीडबैक्स है, जो वर्किंग का है, जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी दिया है। फिर उनके जो निर्देश है उसको आगे बढ़ाते हैं। मंत्र यही है कि चुनाव में जीतना है और 11 के 11 लोकसभा की सीटें देनी है। कांकेर में आज एक जनसभा, महती जनसभा को संबोधित करेंगे। वो द्वितीय चरण के चुनाव की दृष्टि से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी आज प्रवास है और 3 अलग अलग जगहों पर और उनकी भी जनसभा है। यानी बीजेपी के लिए पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। तो उधर कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सचिन पायलट के दौरे हैं। रविवार को ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ में दांव पर लगी सीटों पर प्रचार किया है। इस देश के प्रधानमंत्री इस तरह के बड़े मंच पर तो आपके सामने आ जाते हैं, लेकिन आपके बीच कभी नहीं आते, आपके गांव में नहीं आते, आपके घरों में नहीं आते, ये देखने नहीं आते कि आप कैसे जी रहे हो, आपके क्या क्या संघर्ष हैं, आप इतनी महंगाई में कैसे अपनी सब्जियां खरीद रहे हो, कैसे दाल रोटी पूरी हो रही है, किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हो। इधर मध्य प्रदेश में भी चुनावी पारा हाई रहने वाला है। पीएम मोदी 24 अप्रैल को सागर और बैतूल में चुनावी सभा करेंगे। भोपाल में रोड शो करेंगे। 25 अप्रैल को मुरैना में पीएम मोदी की चुनावी रैली है। तो कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट 25 अप्रैल को देवास में चुनावी सभा लेने पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा, उसको लेकर कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह। अभी हम लोगों ने इंदौर, धार जिले के लोगों से तो बात की है, पर झाबुआ के कार्यकर्ता ही बोले हम भी आएंगे। तो एक बड़ी संख्या में यहाँ पर जनसैलाब होगा जो प्रधानमंत्री जी को सुनेगा। यूं तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बीजेपी के गढ़ हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान उसका प्रदर्शन शानदार रहता आया है। फिर भी बीजेपी अपनी तैयारी में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि अब की बार उसका लक्ष्य 400 पार का है। दूसरी तरफ कांग्रेस
बीजेपी के 400 पार के दावे को झूठा साबित करने के लिए पूरा जोर लगाती नजर आ रही है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।